सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 17 संख्या ज्ञान गिनती, पाठ 16 बातचीत या संवाद। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में 2 उपविषयों पर अध्ययन करेंगे, जैसे पाठ 17 संख्या ज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में नोइंग नंबर्स कहते हैं, और पाठ 16 बातचीत या संवाद, जिसे हम अंग्रेजी में कन्वर्सेशन या डायलॉग्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम पाठ 17 संख्या ज्ञान गिनती का अध्ययन करते हैं। गिनती का अर्थ है संख्या। गिनती 1 से 50। तो चलिए बच्चों, अब हम 1 से 50 तक गिनती को हिंदी शब्दों में करेंगे। 1, 2, 3, 4। गिनती का अर्थ है संख्या। गिनती 1 से 50। 1, 2, 3, 4। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11, 12, 13, 14, 15, 16। 11, 12, 13, 14, 15, 16। 17, 18, 19, 20, 21, 22। 17, 18, 19, 20, 21, 22। 23, 24, 25, 26, 27, 28। 23, 24, 25, 26, 27, 28। 29, 30, 31, 32, 33, 34। 29, 30, 31, 32, 33, 34। 35, 36, 37, 38, 39, 40। 35, 36, 37, 38, 39, 40। 41, 42, 43, 44, 45। 41, 42, 43, 44, 45। 46,
47, 48, 49, 50, 46, 47, 48, 49, 50। पाठ 16 बातचीत या संवाद। तो बच्चों, अब हम पाठ 16 बातचीत या संवाद का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ 16 की दोहराई करते हैं। बातचीत करना हमारे जीवन का बहुत आवश्यक अंग है। बातचीत करना हमारे जीवन का बहुत आवश्यक अंग है। हमें बड़ों से बातचीत करते समय उनका सम्मान करना चाहिए। बातचीत को संवाद भी कहते हैं। बातचीत करना, बातचीत का मतलब है कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बातचीत करना, बातें करना। तो बातचीत करना हमारे जीवन का बहुत आवश्यक अंग है। हमें बड़ों से बातचीत करते समय उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम अपनों से बड़े से बात कर रहे हैं तो हमें बातचीत करते समय उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बातचीत को संवाद भी कहते हैं। निम्नलिखित विषयों पर होने वाली बातचीत या संवाद लिखिए। क, मित्र के जन्मदिन पर जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगने के संदर्भ में। यहाँ पर दो बच्चे जो किसी अपने दोस्त के, अपने मित्र के जन्मदिन पर जा रहे हैं, तो उसमें से एक बच्चा जो अपने पिताजी से बातचीत कर रहा है कि उनसे अनुमति ले रहा है, क्या वह अपने मित्र के जन्मदिन पर जा सकता है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। बच्चे का नाम है दक्ष। पिताजी, क्या मैं शुभम के जन्मदिन की पार्टी में जा सकता हूँ। तो बच्चे ने प्रश्न किया। तो यहाँ पर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पहला संवाद क्या है? मित्र के जन्मदिन पर जाने के लिए पिताजी से अनुमति मांगने के संदर्भ में। तो दक्ष ने अपने पिताजी से पूछा, क्या मैं शुभम के जन्मदिन की पार्टी में जा सकता हूँ। तो अब आगे देखो पिताजी ने उसे क्या उत्तर दिया। पिताजी, हाँ, जा सकते हो। दक्ष, तो अब दक्ष ने वापस पूछा, मैं और मेरा दोस्त अमन जा रहे हैं। तो जैसे ही दक्ष ने अपने पिताजी से अनुमति ली, क्या मैं अपने दोस्त के जन्मदिन के पार्टी पर जा सकता हूँ, तो पिताजी ने उसको हाँ कर दिया, हाँ जा सकते हो। तो दक्ष ने कहा, मैं और मेरा दोस्त अमन जा रहे हैं। पिताजी ने पूछा, आप दोनों कैसे जाओगे। प्रश्न चिन्ह। तो पिताजी ने अनुमति तो दे दी और दक्ष ने ये भी बता दिया कि मैं भी जा रहा हूँ और मेरा दोस्त अमन भी जा रहा है। तो पिताजी ने कहा, तुम जा तो रही हो, लेकिन आप दोनों कैसे जाओगे। तो दक्ष ने कहा, हम अमन के पिताजी के साथ कार से जाएंगे। तो दक्ष ने क्या कहा, हम अमन के पिताजी के साथ कार से जाएंगे। तो आगे देखो पिताजी ने क्या कहा। पिताजी, ठीक है, तो ध्यान से जाना। जैसे ही दक्ष ने पिताजी से कहा कि हम अमन के पिताजी के साथ कार से जाएंगे, तो पिताजी ने कहा, ठीक है, तो ध्यान से जाना। तो इस बात को सुनकर दक्ष ने देखो क्या कहा। दक्ष ने कहा, पिताजी, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। पिताजी, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। अब हम दूसरे संवाद पर
चर्चा करेंगे। दूसरा संवाद है डॉक्टर और मरीज के बीच बातचीत। डॉक्टर और पेशेंट, जिसे हम मरीज बोलते हैं, डॉक्टर और मरीज के बीच में क्या बातचीत हुई, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर, मरीज क्या हुआ? जो डॉक्टर है उसके पास मरीज गया तो डॉक्टर ने मरीज से पूछा क्या हुआ, क्योंकि डॉक्टर को पहले से क्या पता कि हम किस वजह से उसके पास आए हैं, हमें क्या बीमारी हुई है, हमें क्या हुआ है। मरीज, तो मरीज ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने मरीज से पूछा क्या हुआ, तो मरीज ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इस बात को सुनकर डॉक्टर ने कहा रात के समय क्या खाया था? प्रश्न चिन्ह। तो पेट में दर्द होने की वजह डॉक्टर ने मरीज से पूछी कि रात के समय क्या खाया था जिसके कारण तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तो मरीज ने कहा कि बर्गर खाया था। क्या खाया था? बर्गर खाया था। तो डॉक्टर को पता चल गया कि रात के समय उसने बर्गर खाया जिसके कारण उसके पेट में दर्द होने लगा। अब डॉक्टर क्या करेगा, देखिए अब आगे। डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं जो तुम्हें दवाई दे रहा हूँ उसे समय से खा लेना, आराम मिल जाएगा। तो अंत में क्या करता है डॉक्टर? डॉक्टर को पता चल जाए कि हमें क्या बीमारी है, हम किस वजह से उनके क्लिनिक पर आए हैं। कोई ना कोई वजह होती है तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो जैसे ही मरीज ने बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमने क्या खाया था, तो उसने बता दिया कि रात के समय मैंने बर्गर खाया था। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ, उसे समय से खा लेना और तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे अधिकतर डॉक्टर यही कहते हैं कि मैं जो तुम्हें दवाई दे रहा हूँ समय से खाना, आपको आराम मिल जाएगा। और अंत में ऐसा भी बोल देते हैं अगर आपको आराम ना मिले तो मुझसे कल दोबारा से आकर मिलना। ठीक है बेटा। बड़े भाई से क्रिकेट मैच के विषय में बातचीत। तो इस संवाद में छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में क्रिकेट मैच को लेकर क्या क्या बातचीत की गई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। छोटा भाई बड़े भाई से, तो छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रश्न पूछा, फिर बड़े भाई ने छोटे भाई को उसका उत्तर दिया। छोटा भाई, क्या तुमने कल क्रिकेट मैच देखा? तो छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रश्न पूछा, क्या तुमने कल क्रिकेट मैच देखा? तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बड़ा भाई, हाँ देखा। क्यों, तुमने नहीं देखा? तो उसने उससे प्रश्न पूछा, क्यों तुमने नहीं देखा? मैंने तो देखा, तुमने नहीं देखा? तो छोटा भाई बोला, नहीं, मैं कल व्यस्त था। कौन सी टीम जीती? तो उसने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं देखा क्योंकि कल मैं बहुत बिजी था। पहले मुझे ये बताओ कौन सी टीम जीती? तो बड़ा भाई बोला, इंडिया जीती। कौन सी टीम जीती? इंडिया जीती। तो छोटा भाई बोला, यह सुनकर मेरा मन खुश हो गया कि इंडिया मैच जीत गई। यह सुनकर मेरा मन खुश हो गया कि इंडिया मैच जीत गई। अब हम एक और विषय पर चर्चा करेंगे। माँ और दिशा के बीच संवाद। इसमें माँ और बेटी, जिसका नाम है दिशा, उनके बीच में क्या क्या बातचीत हुई, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। दिशा, माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो। तो दिशा ने क्या कहा माँ से? माँ बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो।
तो माँ ने कहा, ठीक है, पहले हाथ मुंह तो धो लो। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आप सबको पता है कि हमें अपने हाथ मुंह धोने चाहिए, ठीक है। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, खाना तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, लेकिन उससे पहले हाथ मुंह तो धो लो। तो दिशा ने कहा, नहीं माँ, पहले खाना दो, हाथ मुंह बाद में धोऊंगी, पहले मुझे खाना दे दो। माँ, तुम अभी खेल कर आई हो, हाथ पाँव में मिट्टी लगी है। तो माँ ने क्या कहा दिशा को, अभी तो तुम बाहर से खेल कर आ रही हो और तुम्हारे सारे हाथ और पैर मिट्टी से भरे हुए हो, तो तब भी तुम मुझे ये कह रही हो कि जल्दी से खाना दे दो। तो इस बात को सुनकर दिशा ने क्या कहा, दिशा ने कहा, दिशा, माँ, पर मुझे बहुत भूख लगी है। उसको अपने हाथ पांव जो मिट्टी से भरे हुए थे वो भी गंदे नहीं लग रहे थे, बस उसको तो भूख लगी हुई थी कि मुझे जल्दी से खाना दो ताकि मैं अपनी भूख बुझा सकूं। तो माँ ने कहा, माँ, दिशा, हमें हमेशा साफ हाथों से भोजन करना चाहिए, इससे हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो माँ ने क्या कहा दिशा से, हमें हमेशा साफ हाथों से खाना खाना चाहिए, इससे हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। दिशा ने कहा, ठीक है माँ, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आती हूँ। तो दिशा ने क्या कहा, ठीक है, तो तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ और उतनी देर में मैं अपने हाथ और मुंह धोकर आती हूँ। अब मैं आपको पाठ 17 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 17, संख्या ज्ञान गिनती। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1, गृह कार्य। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 17, संख्या ज्ञान से संबंधित पृष्ठ संख्या 83-84 किताब में करो। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 17, संख्या ज्ञान गिनती से संबंधित पृष्ठ संख्या 83-84 किताब में करो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूँगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।